यहोवा ने मुझे चारों ओर से विश्राम दिया है, अब ना तो कोई विरोधी है और ना कुछ विपत्ति दिख पड़ती है। आज वर्तमान समय में विशेषकर हम अधिक से अधिक जो बातों को सुनते हैं, वो बातें इस जगत संसार में रहने वाले लोगों के जीवन पर आने वाली समस्याएं, उनके जीवन में पाई जाने वाली चिंताएं, उनके जीवन से संबंधित हर एक रोग और व्याधियां, उनके जीवन से संबंधित हर एक परेशानियां उनके जीवन को खत्म करती जा रही है। या हम यूं कह सकते हैं कि आज इस पृथ्वी पर जब हम देखते हैं चारों तरफ, अधिक से अधिक जवान लोगों की मृत्यु हार्ट अटैक के द्वारा हो रहा है, डिप्रेशन के द्वारा हो रहा है। बहुत सारे लोग विभिन्न प्रकार के स्ट्रेस में आकर, चिंताओं में आकर अपने आप को आत्महत्या कर ले रहे हैं। और ये सारा परिस्थिति जो आज हम चारों तरफ देख रहे हैं, एक भाई किसी दूसरे को जिंदा मार दे रहा है, एक बहन अपने पति को जीवित मार दे रहा है, और इस प्रकार की क्रिया या कार्य हम लोग देखते हैं चारों तरफ बहुत तेजी से बढ़ती हुई चली जा रही है। सारा संसार और जगत में हम लोग देख रहे हैं, जब क्या दिखाई दे रहा है कि एक क्लेश चारों तरफ इस पृथ्वी पर हर एक मनुष्य के जीवन को घेरता हुआ चला आ रहा है। एक क्लेश, एक समस्या, एक बाधा, एक विपत्ति हर एक मनुष्य के जीवन को चारों ओर से घेरता हुआ चला आ रहा है। आज अगर हम लोग नजर दिखते हैं, बहुत सारे कंट्रीज में युद्ध के द्वारा बहुत सारे राज्यों में, बहुत सारे देशों में अकाल आ चुका है। लोगों के पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है, भोजन कीनने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, ट्रांजैक्शन करने के लिए इंटरनेट नहीं है, और इस प्रकार की समस्याएं आज इस पृथ्वी पर क्लेश बढ़ता हुआ चला जा रहा है। ये संसार हम कह सकते हैं आकर्षण से भरा हुआ, पाप से और बुराई से भरा हुआ, जो लोगों के जीवन को पाप की ओर खींचता हुआ, शारीरिक सांसारिक भोग विलास की बातों की ओर खींचता हुआ लोगों के जीवन को इस पृथ्वी से हटाता चला जा रहा है या खत्म करता चला जा रहा है। और इन सारी बातों के पीछे एक रीजन है, एक कारण है कि क्यों आज मनुष्य हार्ट अटैक के द्वारा मर रहा है, क्यों आज मनुष्य डिप्रेशन के द्वारा आत्महत्या कर ले रहे हैं। इन सारी बातों के पीछे एक बात है, और वो बात क्या है? आराम, विश्राम उनके जीवन में उन्हें नहीं मिल पाया। और विश्राम नहीं मिलने के कारण आज हम क्या देखते हैं कि एक मनुष्य अपने जीवन को त्याग कर देता है। विश्राम नहीं पाने के कारण एक मनुष्य इस पृथ्वी से अपने आप को अलग कर देता है। और आज इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले हर एक समस्याओं के पीछे कारण क्या है कि लोगों के जीवन में, लोगों के मन में, लोगों की आत्माओं में आज विश्राम की आवश्यकता है। यह वचन कहता है कि परंतु अब मेरे परमेश्वर यहोवा ने मुझे चारों ओर से विश्राम दिया है। एक जगह से नहीं, दो जगह से नहीं, तीन जगह से नहीं, वरन चारों ओर से हमारे जीवन में पाई जाने वाली हर एक बातों में परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे विश्राम दूंगा। आमीन। हर एक परिस्थिति, हर एक बातों में, चाहे वो आपके जीवन से हो, चाहे वो आपके काम से लेकर हो, आपके व्यवसाय से लेकर हो, आपके बेटे बेटियों से लेकर हो, हर जगह से परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और वो विश्राम हमारे जीवन में जब आता है तो हमारे जीवन में हमारा और आपका कोई विरोधी नहीं होगा।
हमारे और आपके जीवन में कोई विपत्ति नहीं आएगी। जब परमेश्वर की ओर से आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, विश्राम मिलेगा, आपके जीवन में कोई विपत्ति नहीं आएगी। और इस प्रकार इस पहला राजा की पत्री में परमेश्वर इस बात की घोषणा करता है कि मैं चारों ओर से तुझे विश्राम दूंगा। लेकिन प्रश्न यह है कि इस चारों ओर से जो परमेश्वर ने विश्राम देने की प्रॉमिस किया है, क्या मैंने प्राप्त किया? क्या मैंने उस विश्राम को प्राप्त किया जिस विश्राम को देने की प्रतिज्ञा परमेश्वर यहां करते हैं? जिस विश्राम को परमेश्वर देने का वायदा कर रहे हैं हमें और आपको, क्या उस विश्राम को मैंने पाया है? आज क्लेश और मुसीबतें हमारे और आपके जीवन को दुखित करती है क्योंकि विश्राम नहीं है। समस्याएं, उलझने हमारे जीवन को डिप्रेशन की ओर लेकर चली जाती है। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन में विश्राम नहीं है। और इस कारण यूहन्ना में ऐसा लिखा है, यूहन्ना की पत्री 16 अध्याय का 33 पद में, कि मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि इस जगत में जहां तुम रहते हो वहां तुम्हें क्लेश होगा, वहां बहुत सारी बातों में तुम्हें समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, उलझने तुम्हारे जीवन में आएगी। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम ढाढ़स बांधो, हिम्मत रखो, साहस करो, क्योंकि मैंने इस सारी जगत को क्या कर लिया है? जीत लिया है। बांग्लाते की बोलছে এই সমস্ত তোমাদিগকে বলিলাম, এই সমস্ত তোমাদিগকে বলিলাম, যেন তোমরা আমাতে শান্তি প্রাপ্ত হও। আমাতে শান্তি প্রাপ্ত হও। জগতে তোমরা ক্লেশ পাইতেছ, কিন্তু সাহস করো, আমি জগৎকে জয় করিয়াছি। আমেন, হালেলুয়া। ঈশ্বর বলছেন এখানে যে আমি এই জগৎকে জয় করিয়াছি। परमेश्वर ने इस जगत को में जय प्राप्त किया, और जब यीशु मसीह ने इस जगत पर जय प्राप्त कर लिया तो हम और आप कैसे हार सकते हैं? जब यीशु मसीह ने अनंत विश्राम में वो प्रवेश किया और हम और आप जब उसकी स्तुति, महिमा, उसकी आराधना जब करते हैं तो हम कैसे उस अनंत विश्राम से अलग रह सकते हैं? हम कैसे उस अनंत विश्राम से अलग हो सकते हैं? आज परमेश्वर हम पर और आप पर दया करता है, करुणा करता है, तरस खाता है, क्योंकि आज भी इस जगत संसार में जब हम देखते हैं अधिकांश लोग बोझों में दबे हुए हैं, विभिन्न प्रकार के प्रेशर में दबे हुए हैं। घर चलाने को लेकर, अपने काम को लेकर, अपने व्यवसाय को लेकर, अपने बाल बच्चों को लेकर, उनके पढ़ाई लिखाई को लेकर, उनके भविष्य को लेकर, उनके शादी ब्याह को लेकर, इन सारी बातों को लेकर आज बहुत सारे लोग प्रेशर में चल रहे हैं कि कैसे होगा, कैसे हम लोग करेंगे इन सारे कामों को पूरा, कैसे मैं अपने बच्चों की शादी करूंगा, हमारे पास कुछ भी पैसे नहीं है। और इन सारे प्रेशर में आज हजारों, लाखों, करोड़ों लोग चल रहे हैं। और इसलिए परमेश्वर ने जब देखा इस पृथ्वी पर कि मैंने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, लेकिन फिर भी मनुष्य आज अपने बोझों को लेकर चल रहा है। एक 50 किलो का वजन अगर आपके शरीर पर दे दिया जाए ढोने के लिए, तो आपका चाल चलन में क्या आ जाएगा? परिवर्तन आ जाएगा। आप ठीक रीति से चल नहीं पाएंगे, आप थोड़ी देर चलेंगे, आप टेढ़ा मेढ़ा हो जाएंगे, आप सीधी रीति से चल नहीं पाएंगे और बोझ को लेकर बैठ जाएंगे। उसके विश्राम में आनंद है। आमीन। उसके विश्राम में शांति है, उसके विश्राम में प्रेम है, उसके विश्राम में नम्रता है, उसके विश्राम में धीरज है, उसके विश्राम में सहनशीलता है। लेकिन क्या मैंने अपने जीवन के सारे बोझों को उस परमेश्वर के चरणों में मैंने अर्पण किया है? या आज भी कुछ कुछ बातें मैंने पूरी तरह से परमेश्वर के चरणों में समर्पित नहीं कर पाया? और जब तक हम समर्पित नहीं करते, परमेश्वर के उस विश्राम को आप अनुभव नहीं कर पाएंगे, उस विश्राम में आप प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आज परमेश्वर हमसे और आपसे इस पृथ्वी पर रहने वाले हर एक भाई बहनों से बहुत प्रेम करते हैं।
और उसने हमें और आपको इसलिए नहीं बुलाया कि आप बोझ में ही चलते रहे। তিনি আমাদের আপনাদের ডাকেননি এই জন্য যে আপনারা প্রত্যেকদিন নিজের বোঝাকে নিয়ে এগোতে থাকুন। আমাদের আপনাদের बोझ তুলে নেওয়ার জন্য তিনি আমাদের ডেকেছেন। उसने हमारे और आपके बोझ को उठाने के लिए हमें और आपको अपने करीब बुलाया, और बोझ को उठाकर यीशु मसीह के साथ अगर आप चल रहे हैं तो आप कभी भी विश्राम नहीं पाएंगे। अगर आप यीशु के साथ चल रहे हैं, यीशु के संग चलते समय अपने बोझों को जब आप यीशु के चरणों में समर्पित करते हैं, तब आप उस विश्राम को अपने जीवन में अनुभव कर पाएंगे जो वो देता है अपने लोगों को। 6 दिन लोग काम करते थे। बाइबल बताता है पुराने नियम में कि परमेश्वर ने 6 दिन में इस सारी सृष्टि की रचना की, और 7वें दिन परमेश्वर ने क्या किया? विश्राम किया, रेस्ट किया, आराम किया, और उस दिन उसने आशीष किया। और आज हम भी, अस्पृति का हर एक मनुष्य 6 दिन काम करते हैं। 7वें दिन रविवार के दिन बहुत सारे भाई बहन परमेश्वर के भवन में आकर हम क्या देते हैं? परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज शैतान ऐसा धूर्त और ऐसा चालाक है कि आज लोगों के मन और उसके हृदय को ऐसा भेदा है कि विश्राम दिन में जाकर हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना, इस विश्राम दिन के लिए उन बातों को चुरा लिया है। और बहुत सारे लोग विश्राम दिन को साधारण दिन समझ लेते हैं। आज हमें और आपको देखना कि जिस परमेश्वर ने हमारे और आपके बोझों को उठाया, जिसने हमें और हमारे और आपके जीवन में विश्राम दिया, वो परमेश्वर कितना दयालु है, कितना करुणामय है। वो हमें और आपको अपना विश्राम जानते क्यों देना चाहता? ताकि आप भी एक दूसरे भाई बहन को विश्राम दे सके। हालेलुया। लेकिन अगर मैं खुद विश्राम में अगर प्रवेश ना करूं, अगर खुद मेरे जीवन में मैं विश्राम का अनुभव ना करूं, तो मैं दूसरों को विश्राम नहीं दे सकता। और यह विषय हमारे लिए और आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन यहां साफ रीति से कहता है कि उसने चारों ओर से हमें और आपको क्या दिया है? विश्राम दिया। लेकिन हम उन विश्राम को जानते नहीं, हम उस विश्राम को अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि आज अगर आपके जीवन में आप परमेश्वर के पास आ रहे हैं, लेकिन कुछ क्षण के लिए आपके मन में शांति आनंद महसूस कर रहे हैं, लेकिन कुछ क्षणों के बाद आपके मन में चिंता आ रही है किसी बात का, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, इन सारी बातों का एक के बाद आपके मन में अगर चिंता आ रहा है, तो आपने विश्राम नहीं प्राप्त किया अभी तक। वो चारों ओर से जो विश्राम परमेश्वर देता है अपने लोगों को, उस विश्राम में आप प्रवेश नहीं कर पाए। जब चारों ओर से आपको विश्राम मिलेगा, आप हर दिन हर समय आनंद और शांति में अपने जीवन को बिताएंगे। आमीन, हालेलुया। बाइबल ऐसे बहुत सारे लोगों के जीवन से भरा है जिनके जीवन में समस्याएं, क्लेश, बाधा, विपत्तियां भरी पड़ी हुई है। मैं कुछ लोगों के विषय में थोड़ा थोड़ा बताना चाहूंगा, जैसा अब्राहम के विषय में, जिसे विश्वास का जनक कहा जाता है। उस अब्राहम के जीवन में भी हम लोग सोचते हैं कि उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि वो परमेश्वर का चुना हुआ दास था। लेकिन वो 25 वर्ष, जब उसने परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं तुझे तेरा अपना संतान दूंगा, लेकिन कहने के बाद जब उसका उम्र 75 वर्ष का था, 25 वर्ष का जो टाइम पीरियड था, उस 25 वर्ष में अब्राहम ने काफी डिप्रेशन में अपने जीवन को बिताया, काफी समस्याओं में, बहुत सारे लोगों की बातों को, निंदा अपमान की बातों को, तिरस्कार की बातों को सहता हुआ उसने अपने जीवन को पूरा किया। 25 वर्ष तक उसने अपने जीवन को काफी चिंताओं में, क्लेश में अनुभव करते हुए अपने जीवन को बिताया। लेकिन 25 वर्ष के बाद परमेश्वर ने इसहाक को देकर उसके जीवन में क्या दिया? विश्राम दिया। हालेलुया, हालेलुया। आज वो परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में भी है। हमारे और आपके जीवन के साथ में भी वो बड़े बड़े कार्यों को करता है। ठीक उसके बाद अगर हम लोग मूसा के जीवन को देखते हैं, मूसा जब वो होरेब पर्वत पर चढ़ा हुआ था और उस होरेब पर्वत पर एक झाड़ी से उसे
क्या दिखाई दिया? जलता हुआ कुछ दिखाई दिया, आग से जलता हुआ दिखाई दिया। और जब उस आग को जब वो देखा, वो आग जल रही थी, लेकिन जिस झाड़ी में लगी हुई थी वो जल नहीं रही थी, जल रही थी लेकिन फिर भी जल नहीं रही थी, मतलब उसका कोई भी अंग जल कर गिर नहीं रहा था। इस चीज को देखकर वो उस झाड़ी के करीब गया जब, तो परमेश्वर ने उसे कहा कि हे मूसा, हे मूसा। उसने कहा, हाँ क्या आज्ञा प्रभु? तब परमेश्वर ने कहा कि जिस स्थान पे तू खड़ा है वो पवित्र है, तो अपने जूते को उतार। और उसने अपने जूते को उतारा। उतार के जब करीब गया, तब परमेश्वर ने उससे बहुत सारी बातों को डिक्लेयर किया, बताया कि मिस्र में मेरे लोगों के जीवन पर बहुत सा क्लेश दिया जा रहा है, बहुत सारी विपत्तियां पड़ रही है, लोग चिल्ला रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग चिल्ला रहे हैं। उनकी चिल्लाहट मुझ तक पहुंची है, उनका क्लेश मुझ तक पहुंचा है। और उस क्लेश से उन्हें निकालने के लिए परमेश्वर ने किसे चुना? मूसा को चुना। और मूसा को परमेश्वर ने इजिप्ट भेजा, मिस्र में भेजा, ताकि वो सारे इजरायलियों को जो फिरौन के बंधन में बंधे हुए थे उन्हें वहां से छुड़ाए। और मूसा के द्वारा परमेश्वर ने सारे मिस्र में बड़े हुए बंधुओं को क्या दिया? उनके जीवन में रेस्ट दिया, विश्राम दिया। उन्हें जो विभिन्न प्रकार के बोझों में दबे हुए थे उन्हें वहां से विश्राम दिया। एक समय हम भी, आप भी बहुत सारे क्लेश में थे, बहुत सारी समस्याओं में थे, बहुत सारे उलझनों में थे। আমরা বিভিন্ন প্রকারের সমস্যার মধ্যে পড়েছিলাম, বিভিন্ন প্রকারের চিন্তা, আমাদের জীবনকে রাত রাত আমাদের ঘুম হতো না, এমন সিচুয়েশনের মধ্যে আমরা ছিলাম। কিন্তু যখন আমরা ঈশ্বরের কাছে নিজের জীবন রাখলাম, যেই আমরা নিজের জীবনের বার্ডেন ভার তার চরণে রাখলাম, ঈশ্বর তার আনন্দ, তার শান্তি, তার সেই বিশ্রাম আমাদের জীবনে তিনি কি করলেন? অনুগ্রহ করলেন। अगर हम और आप अपने जीवन की चिंताओं को अगर परमेश्वर के चरणों में नहीं रखते, तो वो विश्राम हम अपने जीवन में कभी भी अनुभव नहीं कर पाते।